दादाजी, ये संगीत कहाँ से भाई जी, कैसे चला, थोड़ा हमें बताएंगे? देखिए भाई चैनल वाले, ये बहुत लंबा प्रसंग है। ये काग भूषणी जी वशिष्ठ जी के सामने बता रहे हैं। तो साथियों, ब्रह्मा ने चैत की शुक्ल पक्ष की एकादशी को नेमी सारणी में सृष्टि रची। इंद्र, मनु, सप्तऋषि इत्यादि बनाए, हजारों नर नारी बनाई। लेकिन आधा युग सतयुग बीत गया, सृष्टि ज्यों की त्यों खड़ी रही। बड़े चिंतित हुए, देवतागण भी इकट्ठे हो गए और भगवान भोलेनाथ की सब आरती करने लगे। भोलेनाथ प्रकट हुए, महाराज इस मोह की सृष्टि का संचालन कीजिए। जो ये मौजूदा सृष्टि चल रही है, ये और मैं और तुम की अक्षत्री सृष्टि है, क्योंकि जब तक नहीं मरता तब तक उत्पन्न नहीं होता। तो प्रिय श्रोताओं, भगवान शिव ने अपने ही अंग से नारी को उत्पन्न किया, अर्धनारेश्वर रूप रखा और डमरू उठा के 14 बार डमरू बजा दिया। उससे 14 धमनी उत्पन्न हो गई और 14 धमनियों से 1 से 9 तक गिनती और 14 धमनियों से चम्मन व्यंजन स्वर और 32 विद्याएं निकली। भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे माँ भागे, हे गौरी, आप सरस्वती माँ का आह्वान कीजिए। और ये सब कुछ माता सरस्वती को सौंप दिए। तो ये संसार शिक्षित हो जाएगा। प्रिय श्रोताओं, माँ सरस्वती का आह्वान किया गया। सरस्वती आई। माँ गौरी ने कहा, हे माता, इन 32 विद्याओं को आप ले जाइए और इस 1 से 9 तक गिनती को ले जाइए और इनको संसार में बांट दीजिए। 14 प्रकार की भूत प्रजाति है। 14 विद्याएं तो 14 प्रकार की भूत प्रजाति के लिए रख दी गई। बाकी बच गई 18 विद्याएं। 18 विद्याओं का उन्होंने 6 विद्याएं शास्त्रों के लिए रख दी। बच गई 12 विद्याएं। 12 विद्याओं में से 7 सप्तऋषियों को संसार चलाने के लिए 7 भूमिकाओं के लिए बांट दिया गया। किसी को स्वास्थ्य, किसी को अक्षर का ज्ञान, किसी को दवाई, किसी को भोजन वस्त्र, किसी को न्याय रक्षक पालिका इत्यादि 7 भूमिकाएं संसार चलाने के लिए 7 विद्याएं दे दी। 12 में से 7 गई, 5 विद्याएं बच गई। 3 विद्याएं महर्षि भृगु को दे दी। 2 विद्याएं शेष बच गई। भृगु ने अपने ज्येष्ठ पुत्र को दे दी, क्योंकि उन्हें पहले ही एक विद्या मिली हुई थी। स्वर, अंक, तालिका और समय, ये महर्षि भृगु ने बनाया और उन्होंने एक भृगु संहिता बना दी। और भृगु संहिता के सूत्र, 1 से 9 तक गिनती के सूत्र, अपने सबसे बड़े बेटे शुक्र, जिसको हम शुक्रवार कहते हैं, जो ग्रहों में सम्मिलित है, जो 12 में सम्मिलित है, वही शुक्र राक्षसों का गुरु बना शुक्राचार्य। उस शुक्र को वरदान मिला था भगवान ब्रह्मा का, केवल एक सृष्टि में केवल एक ही ऐसा हुआ है जिसने मरे हुए को जीवित किया है और कोई दूसरा ले कहीं नहीं मिलता। वो केवल होया तो होया, शुक्र होया है। अपने ज्येष्ठ पुत्र शुक्र को माँ सरस्वती के चरणों में जागेरा और उन्होंने, भृगु जी ने प्रार्थना की, हे माता, इसको संजीवनी विद्या, सम्मोहन विद्या और तांत्रिक विद्या, इन तीनों की देने की कृपा करें। तो उन्होंने उस शुक्र को राग के माध्यम से, क्योंकि
माँ सरस्वती ने तालु मूर्धना दंतक शीर्षक जिब्या इन वाणियों द्वारा उस शुक्र को बिल्कुल पूर्ण कर दिया। उस शुक्र ने सबसे पहले श्री राग, नंबर 2 भैरव राग, नंबर 3 टांक राग, नंबर 4 हिंडौन राग, नंबर 5 दीपक राग और नंबर 6 मेघ राग। और 30 रागनियों की, एक राग में 5 रागनियां हैं, उसने रचना कर दी। माँ सरस्वती ने इन 5 ध्वनियों द्वारा इस राग को प्रचलित किया। राग की जनक माँ सरस्वती है और रागों के जनक शुक्र हैं। रही 2 विद्याएं, विश्वामित्र ने वशिष्ठ के 100 पुत्र मार दिए गौनंदनी के कारण। सलूमन का जन विश्वामित्र सब ऋषियों का भोज दिया करते, तो सूर्य से एक टोकना मिला था, उसमें खीर बना रहे थे। ना तो वह खीर खत्म हुई, जो दिशा स्वाद मन में करे वो आवे। विश्वामित्र अक्षत्रिय होने के नाते खून में गर्मी थी, ने बोला भाई यो टोकना रिया गां दे दे। वशिष्ठ जी नाट गए, तो 100 में आ गए न। अरे वशिष्ठ ने तो कह दी जा माता, वो तो स्वर्ग में उड़ गई और वशिष्ठ के 100 पुत्र मार दिए, एक बच गया। इतनी बार नारद जी आगे आके अक्षत्री अगर कुल का नाश करेगा तो जन्म जन्म का कोडी हो जाएगा, और ब्राह्मण के जाके पैर पकड़ ले वो इतना क्षमा कर देंगे। सिर्फ ब्रह्म ऋषि कहने पर ही विश्वामित्र नाराज हुए थे। विश्वामित्र के पैर पकड़ लिए, विश्वामित्र ने पैर पकड़ लिए वशिष्ठ के, और वशिष्ठ ने कहा आज तुम ब्रह्म ऋषि बने हो। बोला महाराज पहला को न्याय दया करी। बोला पहला भाई तेरा क्रोध जागू था। एक पुत्र बचा था, उसका नाम बृहस्पति था, जो बृहस्पति वारों में शामिल है। उसने योग वशिष्ठ के 2 खंड बनाए और लिखे। एक खंड में ज्ञान है और एक में योग है, क्योंकि इस भव संसार से टलने के लिए वेदों में 2 ही मार्ग लिखे, और कोई धर्म का ठेकेदार नुका भी मैं तेरा मोक्ष करवाऊंगा, वो झूठ बोलता है। सिर्फ 2 ही मार्ग हैं, या पूर्ण ज्ञान हो या पूर्ण योग हो, और तीसरा कोई रास्ता नहीं है इस भवसागर से पार टलने के लिए। तो साथियों, वो देवताओं के गुरु कहलाए बृहस्पति जी, और उन्होंने योग वशिष्ठ के 2 भाग लिखे, जिन्हें महारामायण भी कहा जाता है। प्रिय श्रोताओं, जहाँ तक जैसे मैंने सुना, आपसे सुना, संतों से सुना, विद्वानों से सुना, मैंने आपके सामने बता दिया। भाई गलती सलती का देख रहा हूँ रुखाड़ा हो से बोलिए हरिहर दाता की जय।